हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मानव जनित सर्वदेशीय समस्या है। पॉल्यूशन का मतलब है प्रदूषण, जो पूरे विश्व की समस्या बन गई है। यह समस्या विकसित एवं विकासशील देशों में विकराल रूप धारण किए हुए है। विकसित देशों में यह समस्या अधिक उत्पादन तथा समृद्धि से, जबकि विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि तथा गरीबी से संबंधित है। मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, ये डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन क्या है? व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटामिनेट द एनवायरनमेंट इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन। मतलब जब एनवायरनमेंट के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं तो हम उसे कहते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन रेफर्स टू द वेरी बैड कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। पॉल्यूशन या प्रदूषण शब्द का मूल अर्थ शुद्धता में कमी है या डिटेरियोरेशन ऑफ प्योरिटी से है। साइंटिफिक रूप में पर्यावरण के संगठन दैट इज कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट में कोई भी रुकावट हो तो मानव जाति के लिए वो हानिकारक है, तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस 1966 के अनुसार वायु, जल तथा पृथ्वी के भौतिक दैट इज फिजिकल, रासायनिक दैट इज केमिकल एंड जैविक दैट इज बायोलॉजिकल गुणों में अनडिजायरेबल चेंजेस मतलब अवांछनीय परिवर्तन, जिससे मनुष्य, अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संस्थानों की हानि हो या हानि होने की संभावना हो, प्रदूषण कहलाता है। अब एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ. It is therefore essential that we know more about the atmosphere and the ways in which it is polluted. तो इसलिए हमें पॉल्यूशन को स्टडी करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर contaminate ना हो। Pollution occurs when harmful substances called pollutants are released into the environment such as land, air and water. तो pollutants क्या हैं? जो कि pollution cause करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं pollutant कहलाते हैं। मानव द्वारा जानबूझकर या अज्ञानवश पर्यावरण में छोड़े गए ठोस, द्रव या गैस जिनका प्रभाव हानिकारक हो वो पॉल्यूटेंट या प्रदूषक कहलाते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने वाले मुख्य जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो निम्न हैं। दैट मीन्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करने वाले जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इस प्रकार है। कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि पॉल्यूटेंट होती हैं? जैसे कि कई गैसों की ऑक्साइड्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, NO2, H2S, हेलोजेंस दैट इज़ क्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी गैसेस के जो ऑक्साइड्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्लोराइड यौगिक, जो कि किसके अंदर पाए जाते हैं? कई पेस्टिसाइड्स में होते हैं, कई फ्लोरिनेटेड प्लास्टिक्स होती हैं, कई जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो फॉस्फेट युक्त होते हैं। तो ये सब मिलकर भी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं या पॉल्यूशन फैलाते हैं। देन एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट्स के अंदर आएगा केमिकल फर्टिलाइज़र्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड, निमेटोसाइड्स एंड बायोसाइड्स। उसके अलावा कुछ धातुएं जैसे कि मरकरी है, सीसा है दैट इज़ लेड, लोहा, जस्ता, निकल, कैडमियम आदि भी एज अ पॉल्यूटेंट काम करते हैं। देन जटिल कार्बनिक यौगिक दैट इज़ बेंजीन, बेंजीपायरेन्स, एसिटिक एसिड, ईथर, साइनाइड्स एक्सेट्रा। देन कम्स द अकार्बनिक यौगिक दैट इज़ इनऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती हैं? आर्सिन्स, then detergents, hydrogen fluoride, aldehydes etc. then photochemical oxidants होते हैं कुछ, जैसे ओजोन है, एल्डिहाइड्स है, इथाइलिन है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PAN, then परऑक्सी बेंजाइल नाइट्रेट एक्सेट्रा। then comes the deposited matter that is soot, जो कि soot means जो कालिख लग जाती है उसे हम soot कहते हैं। धुआं that is smoke,
टार और धूल एक्सेट्रा। देन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, न्यूक्लियर टेस्ट या जो भट्टियाँ होती हैं, आणविक भट्टियों से निकलने वाले जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उनके जो विकिरण, उनके जो रेडिएशंस हैं जैसे अल्फ़ा, बीटा या गामा रेज, वो भी क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं। देन टेम्परेचर, विभिन्न उद्योगों में मशीनों को ठंडा करने के पश्चात निकलने वाला उष्ण जल। देन सीवेज, जो भी ये मल मूत्र या गंदा पानी है वो सब किसके अंदर आता है, सीवेज के अंदर आता है। उसके बाद शोर या नॉइज़ एंड देन ऑयल, ये सारे क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं। देन कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ओडम 1971 ने पॉल्यूटेंट्स की दो उसने टाइप्स बताई। पहला नॉन डिग्रेडेबल और परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स, मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनको कि डिग्रेडेशन नहीं किया जा सकता या उनका डिग्रेडेशन प्रकृति में संभव नहीं है। इनको हम कहते हैं अविघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। इस प्रकार के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, वो पर्यावरण में संचित होते रहते हैं। और इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं, जैसे DDT है, 2,4-D है, 2,4,5-T है, जो आपके नाभिकीय अपशिष्ट या जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है वो हैं, प्लास्टिक्स हैं, मर्क्यूरस हैं, पेस्टिसाइड्स अलग अलग तरह के, आर्सेनिक है, लेड है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के अंदर आती हैं। उसके बाद है बायोडिग्रेडेबल और नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स, मतलब वो पॉल्यूटेंट्स जिनको कि प्रकृति में जैविक क्रियाओं या बायोलॉजिकल रिएक्शन से वो विघटित हो जाते हैं, उनका डिग्रेडेशन संभव है और वो अपने अपने जो उनके स्मॉलर यूनिट्स हैं उनके अंदर वो चेंज हो जाते हैं और फिर डिज़ोल्व हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं अस्थायी या नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स। ये तभी बनते हैं जब इनकी मात्रा इतनी अधिक हो जावे कि इनका विघटन उचित समय पर ना हो। इस श्रेणी में क्या चीज़ें आएंगी, मल मूत्र, चमड़ा, बाल, सींग, खुर, अन्य उत्सर्जित व घरेलू अपशिष्ट पदार्थ, मतलब यदि ये इकट्ठे हो जाएं तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला सकते हैं या एज अ पॉल्यूटेंट एक्ट करते हैं। अदरवाइज ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, मतलब उनके प्रोडक्शन के आधार पर भी पॉल्यूटेंट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट इज एन एयर पॉल्यूटेंट emitted directly from a source, and a secondary pollutant is not directly emitted as such but forms when other pollutants react in the atmosphere। मतलब जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, जो कि सीधे औद्योगिक इकाइयों, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनसे वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। और इसमें अंदर कौन आता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, जो कि डायरेक्टली दे कम्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज। देन होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ये क्या होते हैं, वायुमंडल में दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स अथवा एक ही पॉल्यूटेंट्स के आपस में अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है पॉल्यूटेंट वो कहलाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट के रिएक्शन के फलस्वरूप सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं। और इस क्लास के अंदर कौन से पॉल्यूटेंट्स आएंगे, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परऑक्सी बेंजाइल नाइट्रेट, ओजोन इत्यादि। Now types of pollutions. There are mainly these are air pollution, water pollution, noise pollution, land pollution and radioactive pollution. इसके अलावा इसके अंदर मेंशन नहीं किया हुआ है नॉइस थर्मल पॉल्यूशन भी एक चीज़ होती है, जो कि जैसा मैंने पहले बताया कि जो फैक्ट्री से जो गर्म पानी निकलता है या हीट निकलती है वो भी पॉल्यूटेंट के रूप में एक्ट करती है। एयर पॉल्यूशन, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ. इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट वी नो मोर अबाउट द एटमॉस्फेयर and the ways in which it is polluted. Air is considered safe when it contains no harmful dust and gases. नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होएगा हमारी लाइफ में, किस किस पे फ़र्क पड़ डालेगा एयर पॉल्यूशन? ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, एटमॉस्फेयर एज अ होल। ग्लोबल वार्मिंग होएगा इससे, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन्स एंड वेरियस रेस्पिरेटरी इलनेस। हाउ टू अवॉइड एयर पॉल्यूशन?
Yes, we can avoid pollution as follows. Use natural gases like LPG, that is liquefied petroleum gas. Autos, do not burst crackers. Use less amount of fuel or vehicles. Avoid using and use electric stoves or biogas. ओके तो ये है ये कुछ हमारा जनरल अबाउट पॉल्यूशन पर एक लेक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अलग अलग टाइप्स के पॉल्यूशंस की, जो कि आपके कोर्स में है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। सो परफेक्ट रेस्पेक्ट द अर्थ, ये इस चैप्टर का हमारा मोटो है कि यू शुड रेस्पेक्ट द अर्थ, तभी आप यहाँ पर आराम से या बिना किसी हेल्थ इश्यूज़ के रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।